क्या अभी ये माना जाए कि कनाडा का स्टूडेंट वीजा ही बिल्कुल बंद हो गया है? तो अभी सवाल ये है कि कनाडा को एकदम से इस स्कीम को बंद क्यों करना पड़ा। इसीलिए वो पिछले कुछ महीनों से लगातार अपनी इमिग्रेशन की पॉलिसीज को टफ कर रहे हैं और अभी उन्होंने ये एसडीएस कैटेगरी को बंद करने वाला नया बम फोड़ दिया। तो इसके लिए फिर चाहे वहां की एजुकेशन इंडस्ट्री की बलि देनी भी पड़े तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 9 नवंबर 2024 की सुबह कनाडा जाने की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज लेकर आई, क्योंकि 8 नवंबर की शाम को कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीजा देने के लिए अपनी बनाई हुई एसडीएस यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को इमीडिएट इम्पैक्ट से बंद कर दिया है। क्या थी ये स्कीम और क्या इसके बंद होने का मतलब स्टूडेंट वीजा बंद होना है, यही डिस्कशन होगा इस वीडियो में। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस स्कीम के बंद होने का हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके अलावा क्या सजेशंस हो सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले कुछ समय में कनाडा जाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं ये जानकर कि ये एसडीएस स्कीम थी क्या और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी और इसे बंद क्यों किया गया, वो भी इमीडिएटली। कनाडा ने इस स्कीम को 2018 में शुरू किया था, जिसके थ्रू कनाडा का स्टूडेंट वीजा लेने का पूरा प्रोसेस बहुत ही इजी और फास्ट बना दिया गया था। इसमें उन स्टूडेंट्स को ही कंसिडर किया जाता था जो एसडीएस कैटेगरी के अंडर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जीएसी और आईएलटीएस का स्कोर को मैच करते थे। जो स्टूडेंट्स एसडीएस स्कीम की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते थे उनका वीजा सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम होता था, ऑलमोस्ट 5%। और इसके ऑपोजिट एसडीएस कैटेगरी में अपना वीजा अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स का वीजा सक्सेस रेट भी ऑलमोस्ट 90% था और वीजा का रिजल्ट भी 1 या 2 हफ्ता में इजीली आ जाता था। और इसके बाद में कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक फेवरेट कंट्री बन गया और पूरी दुनिया से लाखों स्टूडेंट्स हर साल कनाडा जाने लगे, जिसमें से सबसे बड़ा नंबर इंडियंस का था। तो अभी सवाल यह है कि कनाडा को एकदम से इस स्कीम को बंद क्यों करना पड़ा। कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि इसका रीजन इंडिया और कनाडा के बीच में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, बट आपको यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट है कि एसडीएस कैटेगरी में इंडिया के अलावा 13 और कंट्रीज भी आती थी और इन सब के नाम आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो और इनमें मेन हाईलाइट करने वाले नेम पाकिस्तान, चाइना और ब्राजील है। तो इसमें ये क्लियर हो जाता है कि कनाडा का इंडियन गवर्नमेंट के साथ अभी जो क्लैश चल रहा है वो एसडीएस स्कीम के बंद होने का रीजन नहीं, क्योंकि ये स्कीम ओनली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी और भी बहुत सारी कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी थी। यहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि एसडीएस स्कीम को बंद करने का मेन रीजन ये है कि हाउसिंग और रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, जिसका रीजन है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया था पिछले कुछ साल में, जो कि सच भी है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि इससे पूरे इंटरनेशनली सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी का एनवायरनमेंट मिलेगा। लेकिन इसका मेन रीजन यह है कि कैनेडियन गवर्नमेंट से अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स का बोझ हैंडल नहीं हो रहा, इसीलिए वो पिछले कुछ महीनों से लगातार अपनी इमिग्रेशन की पॉलिसीज को टफ कर रहे हैं और अभी उन्होंने ये एसडीएस कैटेगरी को बंद करने वाला नया बम फोड़ दिया। नॉर्मली हमें सभी वीजा कंसल्टेंट को तो अभी तक यही लग रहा था कि कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो हमेशा ही वेलकम करता रहेगा, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री अभी वहां की बहुत बड़ी बन गई है। बट ट्रूडो गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की वजह से वहां के लोकल लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आने वाले इलेक्शंस में वोट लेने के लिए वो अभी इमिग्रेशन रूल को टफ कर रहे हैं ताकि वो लोकल रेजिडेंट्स को खुश कर सके और अपना वोट बैंक बचा सके। तो इसके लिए फिर चाहे वहां की एजुकेशन इंडस्ट्री की बलि देनी भी पड़े तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगला सवाल यह है कि क्या अभी ये माना जाए कि कनाडा का स्टूडेंट वीजा ही बिल्कुल बंद हो गया है। टेक्निकली तो नहीं, लेकिन इसको स्टूडेंट वीजा बंद करना ही माना जाएगा, क्योंकि इस साल के शुरू में ही कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के नंबर के ऊपर कैपिंग तो ऑलरेडी लगा ही दी थी, इसलिए अभी एसडीएस स्कीम को वैसे बंद करने की जरूरत नहीं थी अगर स्टूडेंट्स के नंबर को जस्ट लिमिट करना ही था। लेकिन अभी ये बिल्कुल ही क्लियर है कि कैनेडियन गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को अभी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए अभी उन्होंने एसडीएस कैटेगरी को बंद कर दिया है, जिससे स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस बहुत ही लेंथी और टफ हो जाएगा और इसके अलावा रिफ्यूजल रेट्स भी बहुत हाई रहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि नॉन एसडीएस कैटेगरी में वीजा सक्सेस रेट बहुत ही कम था। तो अभी इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एसडीएस कैटेगरी के बंद होने से सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर ही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इंडियन स्टूडेंट्स इसी एसडीएस कैटेगरी में ही अपना वीजा अप्लाई करके हासिल करते थे, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा की और कोई भी वेलफेयर स्कीम नहीं है जिसके थ्रू वो कनाडा का स्टूडेंट वीजा हासिल कर सके। तो वो बच्चे जो अपने कनाडा के कॉलेजेस की फीस पे कर चुके हैं या फिर अपने वीजा प्रोसेस के इन बिटवीन है, उनका तो ये 1 साल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि
अभी उनको इंडिया में भी किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी। तो अभी लास्ट में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स जो कनाडा जाना चाहते थे। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे बड़ा सजेशन तो ये होगा कि कनाडा को छोड़कर अभी किसी और कंट्री का रुख किया जाए, क्योंकि अभी अक्टूबर 2025 में कनाडा में इलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो उसके बाद में जो फिर नई गवर्नमेंट आएगी उसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो कौन सा नया रूल बना दे, फिर चाहे वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेकर हो या फिर कनाडा में पीआर को लेकर। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 2-3 साल में कनाडा स्टूडेंट वीजा के लिए कोई भी रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस नहीं है। कनाडा के अलावा और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? इनमें से सबसे टॉप पर है यूके, क्योंकि वहां का वीजा सक्सेस रेट भी बहुत हाई है। इसके अलावा रिसेंटली वहां पर इलेक्शंस हो चुके हैं, इसलिए अभी आने वाले 4 साल तक कोई भी मेजर चेंजेस होने के चांसेस नहीं है। इसके अलावा यूरोप में आपके पास जर्मनी एक ऑप्शन है और फिनलैंड। यहाँ का वीजा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, और इसके अलावा वहाँ का एनवायरनमेंट भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अगर आपको इनमें से किसी भी कंट्री के वीज़ा प्रोसेस के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपको कुछ भी पे नहीं करना, आपको जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपने ये फाइनल ही माना हुआ है कि मैंने कनाडा ही जाना है, तो फिर आपको अपना वीज़ा प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू करना होगा, और उसके बाद में उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा रिजल्ट आने के लिए। और ये माइंडसेट भी रखना पड़ेगा कि अगर मेरी वीजा रिफ्यूजल आती है तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन कौन सा है। तो इस टॉपिक पर इतनी डिटेल्स ही बहुत हैं जो आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा से प्रेसिडेंट बनने से वहां के वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसको जानने के लिए आप ये वीडियो पर क्लिक करो। और अगर आप ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा ही लेते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इससे आपका तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।